हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हि पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती उर्विजा जनक तनया जानकी पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील शक्तिवर्य ब्रह्मचर्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके मानव जीवन को धन्य करने वाले श्रोता बंधुओं आर्य देवियों आए लगभग 25 दिन के बाद पुनः 20 दिन के बाद पुनः यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सुंदरकांड के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ जाए। जैसा कि 31 प्रवचन पूर्व में हो चुके हैं और उसमें हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर पहुंच गए हैं। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चलिस मोहि निंदरी, यहां तक की चर्चा हम लोगों ने बड़े संक्षेप में किया था। इसके आगे की चर्चा आइए आज से प्रारंभ किया जाए। हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी बैठी है। राक्षसी विकटानना बड़ी भयंकर है, बड़ी शक्तिशालिनी है। उसकी देह यष्टि बहुत विचित्र है। वो साक्षात लंकापुरी ही है जो अपनी रक्षा के लिए स्वयं 24 घंटे सतत सन्नद्ध रहती है और कोई ऐसा जीव त्रिलोक का नहीं है जो उसके नेत्रों से ओझल होकर के लंका में प्रविष्ट हो सके। रात्रि काल है, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी की तिथि है। स्कंद पुराण के अनुसार घुप अंधेरा है।
हनुमान जी का शरीर मैंने बताया था आपसे, मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसे बनकर के गए। बड़े वाले मच्छर झुरमुटों में छिपते हुए जा रहे हैं, और कोई अनाड़ी नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है, सकल सिद्धि संपन्न है, जिसमें अणिमा इत्यादि सिद्धियों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस अवस्था में भी हनुमान जी पकड़ लिए गए। ये रावण की चौकसी है, रावण की सुरक्षा व्यवस्था है, रावण की सिक्योरिटी है। सज्जनों, पहले भी मैंने संकेत किया है, लंका प्रस्थान के समय हनुमान जी महाराज को 3 समुद्र से लंका तक, वैसे तो 4, एक स्वयं प्रभा, दूसरे सुरसा, तीसरे सिंहिका और चौथे लंकिनी। स्वयं प्रभा साक्षात सात्विक बुद्धि है, सतोगुणी बुद्धि है, विवेक, भक्ति है, जीव को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता है इसमें। इसकी आज्ञा पालन करने के बाद जीवात्मा शक्ति तक, यानी आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा जानकी तक पहुंच सकता है। यह जीव का पोषण करती है, भक्ति के द्वारा जीव का पोषण होता है। क्षुधातुर जीव को कृपा का जल पिलाती हैं, फल मूल खिलाती हैं, और जीव को बिल्कुल अंतर्मुखी होने का आदेश देती है। बाह्य बवंडरों से बच करके अंतः प्रविष्ट हो जाए। मूदहु नयन विवर तजिजाहु, नेत्र बंद कर लो, बाह्य जगत तिरोहित हो जाए, तो परिणाम क्या होगा उसका? बोले पय्यहु सीतै, सीता मिल जाएंगी। सीता क्या है? बोले शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भगवान आदि शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, हमारे अंतःकरण की जो परम शांति है वही सीता है, और परम शांति बिना भक्ति के चरण में गए नहीं मिलेगी। तो उसी की यात्रा में सुगमता का नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने वानरों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा नेत्र बंद करो, सीता मिल जाएंगी। वानरों ने थोड़ा अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर दिया, और नयन मूद पुनि देखई वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। ये सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां शीतल मधुर अमल विमल निर्मल जल था। यहां क्षार समुद्र के किनारे आ गए। वहां प्राण देने वाली स्वयं प्रभा मिली है, यहां प्राण लेने वाले संपाति महोदय आ गए। और अंत में संपाति की प्रेरणा से हनुमान जी महाराज ने लंका यात्रा प्रारंभ किया। लंका यात्रा प्रारंभ किया तो सबसे पहले सुरसा आई। सुरसा क्या है? बोले सुरसा, यह रसा है। हमारी जिह्वा जो है ना, ये रस से प्रभावित होती है। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। तो शब्द से हमारे कान प्रभावित होते हैं, स्पर्श से हमारी त्वचा प्रभावित होती है, रस से हमारी जिह्वा प्रभावित होती है, रूप से हमारे नेत्र प्रभावित होते हैं, और गंध से हमारी नासिका प्रभावित होती है। ये सारे शत्रु बड़े विलक्षण हैं, लेकिन इनमें भी रसना नाम का जो शत्रु है ये बड़ा विलक्षण है। जिसने रस को नहीं जीता, रसना यानी जिह्वा, जिह्वा यानी रस से प्रभावित है, प्रेरित है, रस से वो तप्रोत है। इसीलिए जिह्वा में वरुण का निवास बताया गया है। ये वरुण देवता का निवास है, और हनुमान जी महाराज वरुणालय ही लांघने जा रहे हैं। थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, आज का प्रसंग है,
फिर अभी हम लोग माधुर्य और स्वाभाविक कथा में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो वरुणालय को जीतना है, यानी रसना को जीतना है, यानी रस को जीतना है, वरुणालय को पार जाना है। तो रसना की देवी जो है स्वाद, ये सात्विक वृत्ति है सुरसा, ये बहुत निंदिता नहीं है। सात्विक वृत्ति है, इंद्रियों की कामना है, इंद्रियों की चाहना है, और इंद्रियों को उनका आहार मिलना चाहिए। अगर आहार न दिया जाए तो भी दोष होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने मारा नहीं है, इनको विनय किया है, निवेदन किया है। इंद्रियां पुष्ट तो हो पर लोलुप न हो। तो जब चले हनुमान जी शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो इंद्रियों की तृषा के रूप में सुरसा आ गई, इंद्रियों की आकांक्षा के रूप में सुरसा आ गई। सुरसा नाम यहीन कई माता, पठइन आई कही ते ही बाता। सुरसा आई और बोली, आज सुरन मोहि दीन आहारा, मुझे देवताओं ने आहार दिया है। क्यों? बोले इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी सुरसा है, और देवता क्या है? बोले इंद्रियों के माध्यम से ही भोग ग्रहण किया करते। हमारे समस्त इंद्रियों पर तद तद अनुरागी देवता बैठे हुए। इंद्रिन द्वार झरो खाना नाम, तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तो हनुमान जी महाराज को हृदय देश में पहुंचना है। हृदय देश जो है वहां पर पहुंचेंगे, तब वहां से आज्ञा चक्र की ओर हनुमान जी महाराज प्रस्थान करेंगे। जो अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र यानी जो हृदय में हमारे षट चक्र हुआ करते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। तो हनुमान जी महाराज जब हृदय प्रदेश में पहुंचने को हुए, तब आई थी, और हनुमान जी महाराज ने उसे उसका सम्यक आहार दे दिया। लोलुपता भरा आहार नहीं दिया कि बस खाती जा चटती चली जा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, वो इंद्री जीवित रहे, नष्ट न हो, क्योंकि भगवान के भजन में वह भी सहयोगिनी बनेगी। काकभुसुंडी जी ने कहा है ना, तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तो हनुमान जी ने किंचित आहार वृक्ष सूखने न पावे, इसलिए बदन पैठ पुनि बाहिरे आवा, उसके मुंह में प्रविष्ट हो गए और बाहर आ गए। इंद्रिय पूर्ति हो गई। अब हनुमान जी महाराज को पहुंचना है महाराज अनाहत चक्र में। वहां पहुंचने के लिए हनुमंतलाल जी महाराज को सिंहिका रूपी एक राक्षसी मिली। ये सिंहिका क्या है? ये सिंहिका है हमारी दुर्बुद्धि, विकार से सनी हुई बुद्धि, विकारग्रस्त बुद्धि। ये विकारग्रस्त बुद्धि जो सिंहिका है, व्यभिचारिणी बुद्धि जिसे कहते हैं, इसने हनुमान जी को पकड़ा। तो हनुमान जी महाराज शरीर और बुद्धि दोनों का प्रयोग किए, बल का और बुद्धि का। बल का प्रयोग ये किए कि आकाश से कूद करके समुद्र में गए और उसे मारकर पुनः आकाश में उड़ गए। जो शुकपंथ है,
12 पुराण में जिसे शुक मार्ग कहा, ये आकाश का विहंगम मार्ग जो है, योगी उसी विहंगम मार्ग से अपनी यात्रा पूर्ण करता है। जिस विहंगम मार्ग का कोई निशान नहीं होता। देखिए योगी किस मार्ग से जाते हैं, उसका कोई मार्ग तय नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो कोई उनके पदचिन्ह नहीं पड़ा करते, पगडंडी नहीं बना करती, उनके अपने अपने मार्ग होते हैं। उसी विहंगम मार्ग से हनुमान जी जहां से बड़े बड़े सिद्ध और देवताओं के विमान चला करते, फिर उछल करके समुद्र से वहां गए, यानी ये शारीरिक बल और बुद्धि का प्रयोग क्या किया, उसके और अंगों को नहीं काटा पीटा तोड़ा मोड़ा, बल्कि उसके कलेजे को निकाल लिया, अपने नाखूनों से, तीक्ष्ण नाखूनों से काट करके उसके कलेजे को निकाल करके फेंक दिया। कलेजा क्या है, बोले यही अज्ञान वृत्ति है, मोहांधकार वृत्ति है। तो जब अज्ञान मिट गया तो जीवात्मा पहुंच गया महाराज अनहत क्षेत्र में, पार कर गया लंका। लंका क्या है, ये समुद्र पार कर गया। क्या है, बोले देहाभिमान ही समुद्र है, कुड़प अभिमान सागर दुस्तर अपारम। ये देहाभिमान ही हमारा समुद्र है। इस देहाभिमान रूपी समुद्र को पार करके हनुमान जी महाराज पहुंच गए आज्ञा चक्र के द्वार पर। ये त्रिकूट पर्वत जो है, इसी पर लंका बसी हुई है। त्रिकूट क्या है, बोले ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 रानियों का जहां सम्यक मिलन होता है, जहां एकीकरण होता है, जहां इनका सम्मेलन होता है, यानी दोनों भ्रुवों के मध्य, भ्रुव और मध्य गीता में योगियों के प्राण त्याग की कथा बताई गई है। तो ये दोनों भ्रू जो हैं, इनके मध्य में आज्ञा चक्र हुआ करता है। यहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नारियां रहती हैं। वहां पहुंच गए हनुमान जी। वहां सूक्ष्म बनकर के पहुंचा जाता है। विशाल स्थूल शरीर से वहां आप नहीं जा सकते, वहां सूक्ष्म शरीर से, इसलिए अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अति लघु रूप धारण करके हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंच करके, ये आज्ञा चक्र ही लंका है, और इस आज्ञा चक्र में जो इसके ऊपर सहस्त्रार है, जहां हमारी शिखाएं होती हैं, यही अशोक वाटिका है, यहीं पर भगवती सीता विराजमान है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के मिलन स्थल आज्ञा चक्र के द्वार पर एक राक्षसी बैठी है, जिसका नाम है लंकिनी। ये लंकिनी ही हमारी वासना है, ये लंकिनी हमारी आसक्ति है। आज्ञा चक्र तक जाने के बाद भी बड़े बड़े योगी पतित हो जाते हैं, लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, वहां से भटक जाते हैं, आसक्ति के प्रभाव में आकर के, वासना के प्रभाव में आकर के। यह आसक्ति ही लंका है, लंकिनी है। इसका एक नाम शास्त्रों में लंका ही है। मानस में भी पुनि संभारी उठी सो लंका। वाल्मीकि रामायण में तो मैंने आपको सुना भी दिया है पिछले प्रवचनों में, ये प्रत्यक्ष लंका देवी ही है। तो इसने देख लिया हनुमान जी को, यही खतरा है, इसी भ्रू और मध्य, यहीं पर सारी, यहां से पहुंचकर जो गिर गया, फिर बाद में उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसी को योग भ्रष्ट कहा जाता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो इसने देखा नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। उसने हनुमान जी को
आवाज दिया, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। हे सठ, हे मूर्ख, हे दुष्ट, उद्दंड, तुझे मेरा मर्म नहीं मालूम है। इसके नाराजगी का पहला कारण यह भी है कि हनुमान जी को मर्म क्यों नहीं मालूम है। जब मैं यहां की अधिष्ठात्री देवी हूं, मेरा आदेश लिए बिना कोई परिंदा भी लंका में पर नहीं मार सकता, तो तेरी जरूरत कैसे हुई कि बिना मेरे आदेश से, बिना मेरे अनुनय विनय, बिना मेरी प्रार्थना किए, मेरे से आदेश लिए बिना लंका में कैसे प्रविष्ट हो गया, कैसे प्रविष्ट हो रहा है। जानता नहीं मोर आहार जहां लग चोरा। जहां तक चोर हैं, जहां तक का मतलब इंडिया का चोर और पाकिस्तान का चोर नहीं, जहां तक का मतलब लंका की सीमा जहां तक है, जहां तक नगर है, उतने सीमा में जो कोई चोर प्रविष्ट होता है। यहां कहीं कहीं पर मोर आहार लंक कर चोरा भी है, पर लंक कर चोरा अगर कह देगी तो वो लंका से पृथक मान ली जाएगी, लंका से अलग मान ली जाएगी। लंका दूसरी है, वो अलग है, इसलिए यहां उचित नहीं है। उचित मोर आहार जहां लग चोरा। जहां तक लंका के जिस दिशा से, जिस द्वार से, जिस फाटक से, जिस खिड़की से कोई चोर प्रविष्ट होगा, वो मेरा आहार बनेगा, मेरा भक्ष्य बनेगा, मेरा भोज्य बनेगा। मैं खाती हूं उसे। बिना मेरा आदेश लिए लंका में कैसे चला। तो हनुमान जी कहते हैं, देवी जी दृष्ट्वा पुरी मिमाम भद्रे, अहो भद्रे, दृष्ट्वा पुरी मिमाम, यह पुरी देखने का मेरा विचार है। पुनर्यास में यथागतम, मैं पुनः आ जाऊंगा, जैसे जा रहा हूं वैसे आ जाऊंगा आपके शरण में, मुझे जाने दें। वो बोली, जहां लगी चोरा मोर आहार, जहां तक चोरों की गति है, प्रवेश है, वहां तक वो सब मेरे आहार हैं, इसलिए इधर आ, तुझे मैं खाऊंगी। हनुमान जी ने सोचा वो तो ठीक है, लेकिन लालसा को तोड़ना नहीं, मोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, यह सिद्धांत है जीवन का। आजकल बहुत बड़े बड़े घोषणेबाज आए हैं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। पहली बात तो मैं बताऊं, छोड़ा अपना जाता है, दूसरे का छोड़ा नहीं जाता। जिस पर तुम अधिकार हो, अधिकारी हो, जिसके तुम रचनाकार हो, जिसे तुमने निर्मित किया है, उसे छोड़ने का आपको अधिकार है। लेकिन जिसे आपने बनाया ही नहीं, जिस पर आपका कोई प्रभाव ही नहीं, जिसे आपने रचित ही नहीं किया, उसे आप छोड़ेंगे कैसे। काम आपने बनाया, क्रोध आपने बनाया, लोभ है आपने बनाया, मोह है आपने बनाया, राग द्वेष आपने बनाया, तो छोड़े कैसे इन्हें। ये तो स्वयं आकर के विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहु छिन्न एक। मन रूपी मछली को इसी में डाल दिया गया है। अब मन रूपी मछली इस बारिश से अगर अलग होगा तो मर जाएगा, तो किया क्या जाए। बोले बस इसे तोड़ने के बजाय, छोड़ने के बजाय मोड़ने का प्रयास किया जाए। जो धारा अभी तक गंदी नाली में बह करके जा रही थी, उसी की दिशा मोड़ करके गंगा की ओर लौटा दिया जाए। एक पत्थर मार्ग में पड़ा हुआ पैरों की चोट खा रहा था, पैरों से कुचला जा रहा था, उसी पाषाण को उठा करके और ले जा करके गढ़ करके मूर्ति बना करके मंदिर में रख दिया जाए। जो अब तक सबका पद प्रहार सहन करता था, वो एकाएक सबका पूज्य बन जाएगा, आदरणीय बन जाएगा, वंदनीय बन जाएगा, स्मरणीय बन जाएगा, दर्शनीय बन जाएगा। तो हनुमान ने सोचा सिंहिका को तो मार दिया, वह ईर्ष्या वृत्ति थी, ईर्ष्या बिल्कुल न हो, पर लालसा तो हो, लालच तो हो, आसक्ति तो हो। बस ये आसक्ति की दिशा मोड़ दिया जाए। जो आसक्ति जगत के संबंधों से है वही जगदीश से हो जाए, जो संसार से है वही करतार से हो जाए, जो काम से है वही राम से हो जाए।
मामला सुधर जाएगा। तो इसलिए इसे मारा न जाए, पर एक मुक्का दे करके उस आसन से पटक करके इस आसन पर कर दिया जाए। जहां जगत आसन पर बैठी थी अब जगदीश आसन पर चली जाए। और हनुमान जी महाराज ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी, महाकपि बड़े हो गए, विशाल हो गए, क्योंकि वो स्वयं विशाल है। अब मच्छर बन करके मारेंगे मुट्ठिका तो कैसे काम चलेगा? पर्वताकार को तो पर्वताकार की मुष्टिका ही गिराएगी। तो मुट्ठिका एक महाकपि हनी, उन्होंने सोचा इसे पूरा प्राण से नहीं मारना चाहिए। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोंगुलीय, ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोंगुली। तब हनुमान जी ने बाएं हाथ की अंगुलियों को समेटा और बाएं हाथ की अंगुलियों को समेट करके और उनसे एक मुट्ठिका लगा दिया धीरे से। मुट्ठिका एक महाकपि हनी। वैसे तो पूरे रामचरितमानस में बड़े बड़े पहलवान भी आए हैं, तो हनुमान जी ने मुट्ठिका से ही मारा है, चाहे मेघनाद हो चाहे उसके बाप। मुट्ठिका एक महाकपि हनी, मुट्ठिका मारी चढ़ा तरु जाई, मुट्ठिका ते ही मारु तसत हनेऊ, परेऊ भूमि घुरमित सिर धुनेऊ, मुट्ठिका ते ही मारुत सुत मारा, अरे परा शैल जनु वज्र प्रहारा। सबको मुट्ठिका से मारा, कोई मुट्ठिका सहन नहीं कर पाया, सब धरती चाटने लगे। लेकिन मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि को जो मुट्ठिका चलाई गई है वो दाहिने हाथ से चलाई गई है। हाँ, दाहिने हाथ से वो मुट्ठिका चली है, पर इसके लिए वाम हस्तस्य सोंगुली है, बाएं हाथ से। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा वाम हस्तस्य सोंगुली, मारा। स्त्री चेति मन्यमानेन नास्ति क्रोध स्वयं कृत, स्त्री चेति मन्यमानेन। स्त्री है और स्त्री वध उचित नहीं है। हाँ, वो स्त्री जब ताड़का बन जाए, सिंहिका बन जाए, अलग बात है। जब संपूर्ण धर्म लोप करने पर स्त्री उतारू हो जाए। मैंने बताया होगा कभी आपसे कि हमारे यहाँ 4 जो है अजात शत्रु हुए। 4 अजात शत्रुओं में एक हुए हनुमान जी महाराज, एक हुए परशुराम जी, एक हुए भगवान श्री राम और एक हुए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र। तो पहले अजात शत्रु भगवान परशुराम हुए। उन्होंने भी अपना शस्त्र उठाया तो सबसे पहले अपनी माता रेणुका के ऊपर ही उठाया। उसके बाद भगवान श्री राम हुए। राम का पहला बाण जो है ताड़का के ऊपर चला। एक ही बाण प्राण हरि लीन्ही, दीन जानते ही निज पद दीन। मार दिया एक बाण से, मर गई। तीसरे अजात शत्रु हनुमान जी महाराज हुए। इन्होंने भी निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नव के खग गही। ताहि मारी मारुत सुतवीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तो उसे भी मारा। चौथे अजात शत्रु हुए भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण ने तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर दावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने स्त्री चेति मन्यमाने न, एक स्त्री, एक तो स्त्री है और दूसरे सिंहिका जैसी भयावह नहीं है, वो तो खा ही लेती है। ये तो केवल कह रही, अच्छा कह भले रही पर भी पकड़ा नहीं हनुमान को। इसने केवल शब्द में ताड़ना दिया है, उसने तो पकड़ भी लिया है। सोई छल हनुमान कह कीना। और फिर वो ईर्ष्या है और आसक्ति। ईर्ष्या को पूर्ण मार देना चाहिए, पर आसक्ति की दिशा बदल देना चाहिए। जो आसक्ति काम से है वही राम से हो जाए, जो जगत से है वही जगदीश से हो जाए।
जो धारा गंदी नाली में गिर रही है वही गंगा में बहने लगे, बस हो गया। जो पत्थर सड़क पर पड़ा है वही मंदिर में आ जाए। इसलिए हनुमान जी ने इसका प्राण लेने की तैयारी नहीं किया। सातु तेन प्रहारेण बिह्वलांगी निशाचरी, मारा है बाएं हाथ की मुठिया समेट के धीरे से, और सातु तेन प्रहारेण बिह्वलांगी निशाचरी, बिह्वल हो गई, पूरा शरीर थरथरा उठा, चक्कर आ गया, बुद्धि भ्रम हो गया, भरभरा के गिर पड़ी। और बस यही तो आसक्ति का परिचय है। उसका सिंहासन बदलवा दिया जाए, वहां से उधर हो जाए, तुरंत काम चल जाएगा। पपात सा भूमौ विकृतानन दर्शना, धरती पर गिर पड़ी, विकृतानन हो गया, चेहरा सब बदल गया, दांत टूट गए, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, सारा रक्त बह करके निकल गया, विरक्त हो गई। और विरक्तों की भाषा क्या होती है, अब लंकिनी के मुंह से हम लोग सुनेंगे। हनुमान जी महाराज के कार्य में बाधक नहीं साधक बन गई, हनुमान की विरोधिनी नहीं सहायिका बन गई। और हनुमान जी महाराज को लंका जाकर के भगवती भास्वती विदेह वैजंती जानकी कैसे मिलेंगी, सारा रास्ता सारा क्लू सब इसी ने दिया है। और इसके बाद हनुमान जी महाराज पहुंच गए आज्ञा चक्र पर, यानी लंका के द्वार पर। अब सीधे सहस्त्रार पर, जहां सहस्त्र कमल दल होता है, वहां भगवती जानकी जहां निवास करती हैं, वहां जीवात्मा यानी योगी कैसे पहुंचेगा, इसकी कथा हम लोग कल देखेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।